आइए आज हम विभाजनीयता पढ़े वैदिक गणित में। पिछले इसमें अपन ने कुछ अंक पढ़े थे। आज हम 8 की विभाजनीयता से आगे शुरुआत करेंगे। तो ध्यान से देखिए कौन सी संख्या, यदि संख्या में यदि कोई संख्या है और उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े, इकाई दहाई और क्या सैकड़े से बनी संख्या, इससे बनी संख्या काहे से 8 से कटती है, तब वह संख्या 8 से विभाजित होगी। कहने का मतलब कई बार बहुत बड़े आकार की संख्या होती है, हमको उतने बड़े आकार की संख्या में से केवल इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक को देखना है। जैसे हमारे पास उदाहरण में हम जैसे लिख रहे हैं, संख्या हमारे पास है इसमें केवल हम कौन सी संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या, यानी 672 में इस संख्या में हम केवल 672 में 8 का भाग देके देखेंगे। जब 8 कैसे भाग देते तो 8 8 64, बचा 3 उतारे 2, 8 चौक 32। हम पाते हैं कि इसमें भाग 672 में 8 का पूरा भाग चला गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः संख्या जो अपने पास थी 3,45,672 किससे संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित है। अगली संख्या देखिए, अब हमने ये संख्या ली क्या, 4,39,876। इसमें हम किसका, केवल 876 का परीक्षण करेंगे। उसमें हम 8 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 8 एकम 8 उतारे 7, भाग नहीं गया 0, संख्या उतारी 6, 8 9 72, बच गए 4। क्या पाया हमने पाया कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः किससे, 8 से संख्या कौन सी थी, 4,39,876 विभाजित नहीं है। इससे ये संख्या विभाजित नहीं है, क्योंकि विभाजित अगर होती तो पूरा भाग चला जाता। आगे देखते हैं 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है ना। यदि जिन संख्याओं का बीजांक, सीधा सा उत्तर है इसका, जिन संख्याओं का बीजांक क्या होता है, 9 होता है, वे ही संख्या 9 से विभाजित होगी। वे ही संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी, अन्य संख्या नहीं। इसके उदाहरण में हम देखेंगे क्या, इसके उदाहरण में हम देखते हैं जैसे 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या को ध्यान से समझने का प्रयास करें। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 छक्के 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 दाम 90, 9 11 99, 9 12
108, 9 13 117। इस तरीके से इन संख्याओं को समझें। इसका बीजांक तो 9 ही है। इसके दोनों अंकों को जोड़ के देखें तो आप 1 में अगर 8 को जोड़ते हैं तो मान क्या मिलता? 9 मिलता। यहाँ ध्यान से देखिए, 2 में अगर 7 को जोड़ा तो मान क्या आएगा? 9 आएगा। 3 और 6, इसके इन दोनों अंकों को जोड़िए। 3 में 6 को जोड़ा तो मान क्या मिला? 9। 4 और 5 दोनों अंकों को जोड़े, मान मिलेगा 9। 5 और 4 दोनों अंकों को जोड़े, मान मिलेगा 9। कहने का ये मतलब है 9 का भाग सिर्फ उसी संख्या में जाएगा जिसका बीजांक 9 हो। 6 धन 3 9, 7 धन 2 9, 8 धन 1 9, 9 धन 0 9, 9 धन 9 18। अब इस 9 धन 9 18 तो होता है, फिर इस 18 के दोनों अंकों को जोड़ो तो 1 धन 8, तो ये भी क्या होगा? 9। 1 धन 8 9, 1 धन 7, क्योंकि ये संख्या 117, तो इसके भी तीनों अंकों का योग 9। तो कहने का मतलब है 9 से उसी संख्या में भाग जाएगा जिसका बीजांक क्या हो? 9 हो। जैसे हमने संख्या लिखी, मान लो जैसे हमने संख्या ली कौन सी? 3 7 5 3। अब इस संख्या के अंकों को जोड़ के देखें। 3 धन 7 धन 5 धन 3, इनको जोड़ा तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। इसका योग हुआ 18। फिर इसके 1 और 8 को जोड़ा तो योग क्या आया? 9। तो हम कह सकते हैं क्या? 3753 काहे से अंक 9 से पूर्ण विभाजित होगा। संख्या ली हमने, मान लो 4 5 6 7 3 2। अब इनके सारे अंकों को जोड़े। 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 3 धन 2। अब इनको जोड़ के देखें। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27। ठीक है, ये योग ये आ गया 27। 27 के फिर दोनों अंकों को जोड़ो तो आप पाते हैं कि 2 धन 7 बराबरी से कितना आ गया? 9। तो कहने का मतलब है कि यह भी जो संख्या है, क्या? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,56,732 काहे से? अंक 9 से पूर्ण विभाजित है। इसी संख्या में यदि हम यही संख्या क्या लिख दें? 45,67,321 लिख दें। अब क्या होगा? 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 3 धन 2 धन 1। हम जानते इसका योग जब 27 आए तो इसका योग कितना आएगा? 28 आएगा। 28 के इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 2 और 8 फिर क्या हो जाएगा? 10 आएगा। और 10 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा? 1 धन 0 मतलब 1। और 1 हम जानते हैं जो 9 से विभाजित नहीं होता, जो 9 से क्या विभाजित नहीं है। अर्थात हम लिख सकते हैं 9 से जो संख्या हमको दी है, 9 से जो संख्या हमको दी है कौन सी? 45,67,321 विभाजित नहीं होगी या नहीं है। कहने का मतलब है कितना भी बड़ा अंक दे दिया जाए तो हम उसके बारे में बड़ी आसानी से बतला सकते। सारे अंकों को जोड़ेंगे, बीजांक निकालेंगे। यदि संख्या का बीजांक
यदि संख्या का क्या बीजांक 9 आता है तो ही वो संख्या 9 से विभाजित है, क्योंकि 9 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या को अगर ध्यान से देखें, चाहे वो दहम तक हो चाहे दहम से आगे तक की हो, उसका बीजांक सदैव ही 9 आएगा। तो 9 से विभाजनीयता पूर्ण हुई। अगली संख्या है 10। 10 से वे संख्या विभाजित होगी, 10 से वे संख्या क्या होती है, विभाजित होगी जिसके इकाई का अंक 0 हो। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे हम जानते हैं 10 का पहाड़ा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पाँचे 50, 10 छंग 60, 10 साथी 70, 10 आठी 80, 10 नौ 90, 10 दहम 100। इसके बाद भी अगर कोई संख्या देखेंगे तो हम पाएंगे कि क्या आएगी वो 110, 120, 130। तो कहने का मतलब है 10 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। बाकी कोई भी संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी जिसके इकाई में 0 ना हो। तो उम्मीद है आपको ये 10 से विभाजनीयता समझ में आई होगी। आगे देखिए इसी में क्रम में चौथे क्रम में किससे 12 से विभाजनीयता, 12 से विभाजनीयता। बारह से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो 12 से विभाजनीयता का जो नियम है वो कुछ इस प्रकार है कि जो संख्या ऊपर जो नियम लिखे हैं उसमें ऊपर के नियम के अनुसार अगर देखें तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, जो संख्या 3 और 4 दोनों से क्या है, विभाजित है, वह किससे 12 से विभाजित होगी। वह संख्या किससे 12 से विभाजित होगी। 3 का विभाजनीयता नियम था कि यदि संख्या का बीजांक, यदि संख्या का क्या बीजांक कितना हो, यदि संख्या का बीजांक 3 आ जाए, 6 आ जाए या 9 हो, तब ये किससे 3 से विभाजित होती है। 3 से क्या होगी, विभाजित है। और यदि 4 से विभाजनीयता का नियम था, यदि संख्या का इकाई अंक व दहाई अंक 4 से विभाजित होता हो, किससे 4 से विभाजित हो, तब वह संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं कि 12 से वो संख्या विभाजित होगी जिसमें 3 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए और 4 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कल। धन्यवाद।